Okay, guys, we were discussing, these questions, and we ran out of time. So anyway, आते हैं वापस इन क्वेश्चंस पर. So we were looking at question number 21, isn't it? तो इसमें क्या है बेसिकली, we have been given a circle. अपने पास एक सर्कल है, right? A square is inscribed in this circle in such a way that sides are parallel to coordinate axis, है ना? अच्छा, तो साइड्स ऐसे वर्टिकल होंगे और दो साइड्स हॉरिजॉन्टल होंगे, राइट? एंड इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि द सेंटर ऑफ द सर्कल और रैदर डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज डायमीटर ऑफ द सर्कल. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अपने को स्ट्राइक होना चाहिए, है ना, कि डायगोनल इज डायमीटर. पॉइंट नंबर 1, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो हमने सेंटर फाइंड कर लिया, सेंटर तो है ही अपने पास, और रेडियस भी निकाल लिया हमने. इट इज प्रीटी ऑब्वियस कि वी कैन इजीली फाइंड बी एंड डी, 2 पॉइंट्स ऑन दिस लाइन, इसलिए डायगोनल, और ये वाला पॉइंट है ऊपर और नीचे जाना है बाय डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स. तो क्लियरली पैरामेट्रिक फॉर्म लगेगा. बट द ओनली प्रॉब्लम वाज कि एंगल क्या रहेगा, एंड दैट्स एग्जैक्टली वेयर वी आर यूजिंग दिस कांसेप्ट कि ये जो लाइन रहेगा इट हैज टू बी पैरेलल टू y = x वाला लाइन, है ना. ये देखो, इमेजिन दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज वर्टिकल लाइन. एनी लाइन व्हिच बाइसेक्ट्स इट हैज टू बी 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, है ना. वो वाला फंडा हमने यूज किया है. तो अपना एंगल जो है वो है 45. तो x1 प्लस, रिमेंबर क्या फॉर्मूला था, x1 प्लस माइनस r cos थीटा, y1 प्लस माइनस r sin थीटा, इज इट? सो प्लस भी आर तो b आ गया, माइनस लेंगे, माइनस लेने से d आएगा एक्चुअली. 3 minus 5 by root 2 and 4 minus 5 by root 2. Now interestingly अब ये देखो, A और C के लिए आप वापस पैरामेट्रिक फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अब ये देखो, अब इसका जो एंगल रहेगा ये 135 रहेगा. दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ डूइंग इट. और इन शॉर्ट इट्स गोइंग टू बी क्वाइट सिंपल एंड इंटरेस्टिंग. देखो, डी के जो कोऑर्डिनेट्स है ये है, और बी के जो कोऑर्डिनेट्स है ये है, ठीक है. तो ए का कोऑर्डिनेट्स कैन बी फाउंड प्रीटी इजीली. कैसे? रिमेंबर, डी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, रिमेंबर वर्टिकल लाइन का मतलब x इज इक्वल टू समथिंग, तो ये वाला लाइन का इक्वेशन है x इज इक्वल टू डी का, है ना, 3 minus 5 by root 2. तो a का भी x कोऑर्डिनेट 3 minus 5 by root 2 होगा. और ये देखो, ये y का कोऑर्डिनेट हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो y फिक्स्ड होता है, रिमेंबर y इज इक्वल टू समथिंग. तो b का y कोऑर्डिनेट है 4 प्लस 5 by root 2, तो a का भी 4 प्लस 5 by root 2. सेम फॉर c का x कोऑर्डिनेट विल बी सेम एज b का x कोऑर्डिनेट, और c का y कोऑर्डिनेट विल बी सेम एज d का y कोऑर्डिनेट. या आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हो. देखो, ये दोनों नेगेटिव, इसका दोनों पॉजिटिव, इसका x नेगेटिव y पॉजिटिव, y ऊपर है x लेफ्ट में है. माने काइंड ऑफ लाइक दिस, यू नो द मोर यू मूव टुवर्ड्स राइट x बढ़ेगा. माने d का x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, c का x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, सिंपल. एंड द मोर यू मूव अपवर्ड्स y बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगा, है ना. तो इसलिए a और b के दोनों का y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, और d और c का दोनों का y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, ठीक है. सो एनीवे, दिस वाज अ वेरी 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 नाइस क्वेश्चन. सिमिलर क्वेश्चन आया था 2000 शायद से 19 या 20 में, है ना. दैट्स क्वेश्चन सिमिलर टू दिस वन, राइट. या एक और रास्ता है अपने पास कि एंगल 135 लेकर भी कर सकते थे, ठीक है, बट ये बेस्ट मेथड है. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 22. व्हाट वाज द लॉजिक ऑफ क्वेश्चन नंबर 22? ये भी हम कर चुके कब, स्ट्रेट लाइंस के बाद, है ना, कब अपना फैमिली ऑफ लाइंस के बाद. आपने नोटिस किया कि ये फैमिली ऑफ लाइंस है, L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 के फॉर्म में है. रिमेंबर, ऑलवेज कीप दिस इन माइंड. फैमिली ऑफ लाइंस का मतलब द फर्स्ट थिंग यू शुड बी डूइंग इज फाइंड देयर एग्जैक्टली POI, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1, 2 में.
ठीक है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1,2 है ना। अच्छा, इसका मतलब ये जो सारे फैमिली ऑफ लाइंस जो है वो पास होंगे फ्रॉम 1,2। मान लो दिस इज L1, मान लो दिस इज L2, तो बहुत सारे लाइंस होंगे, 1 2 3, ऐसे बहुत सारे लाइंस होंगे, ठीक है। और तो आपको क्या फाइंड क्या करना है, लोकस ऑफ इमेज ऑफ दिस पॉइंट 2,3। इस पॉइंट का आपको इमेज फाइंड करना है, ठीक है। तो अच्छा एक काम करेंगे, हम यहाँ ले लेंगे 2,3। अच्छा, ये उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, लेट दिस पॉइंट बी Q का इमेज निकालना है, ठीक है। अच्छा, ये देखो Q का इमेज इन दिस लाइन क्या कहीं होगा, Q डैश समथिंग, ठीक है। नाउ रिमेंबर ये दोनों इक्वल, ये 90 90 है ना। इसका मतलब रिमेंबर P का दूरी फ्रॉम Q विल बी सेम एज P का दूरी फ्रॉम Q डैश। अच्छा फाइन, अगर हमने ये वाला लाइन लिया तो मान लो ये Q डबल डैश है, ठीक है। तो अगेन यू सी P का दूरी फ्रॉम Q इज सेम एज P का दूरी फ्रॉम Q डबल डैश। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब इट डजंट मैटर एज यू चेंज द लाइन, जो इमेज जो रहेगा वो हमेशा P से इक्विडिस्टेंट ही रहेगा। तो PQ is same as PQ dash, PQ double dash and so on, है ना। PQ is same as PQ dash is same as PQ double dash and so on। इसका मतलब Q, Q dash, Q double dash etc. ये सारे इक्विडिस्टेंट है from P, है ना। So clearly locus of image of Q is a circle with this as center and radius is PQ itself, है ना। तो simply x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस y minus 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इनका डिस्टेंस कितना है इनके बीच का, रूट 2 minus 1 प्लस 3 minus 2 रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्म ऑफ सर्कल पे, दिस विल बी अबाउट फॉर्म नंबर 5, तो राइट नाउ डायमेट्रिक फॉर्म, अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। डायमेट्रिक फॉर्म प्रीटी ऑब्वियस। डायमेट्रिक फॉर्म का मतलब अपने पास क्या रहेगा, डायमीटर रहेगा। डायमीटर इन द सेंस की n पॉइंट्स ऑफ डायमीटर हो गया अपने पास, है ना। मान लो you have n points of diameter, ax1 y1 bx2 y2, ठीक है। can we find equation of circle? pretty simple, कैसे, इन दोनों का मिड पॉइंट will give you center, इन दोनों का दूरी diameter, माने बेसिकली मिड पॉइंट ऑफ AB सेंटर मिल गया, और AB का डिस्टेंस AB का आधा इज रेडियस, r is half of AB, तो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। वो तो है ही अपने पास। नाउ यू सी, अगर वो फंडा अप्लाई करके आप उसको सिंप्लीफाई करोगे, वी गेट टू वी ऑब्टेन अ वेरी सिंपल कंडीशन, है ना। और वो क्या है वो देखते हैं, ठीक है। ऐसे तो कर सकते हैं हम, लेकिन अपने पास ना एक जबरदस्त मेथड है, ये देखो यार, बहुत ही अच्छा मेथड है ये, और ये मेथड से हमने डिराइव किया है इसका इक्वेशन, है ना। जनरल फॉर्मेट क्या होता है इन सच केसेस। अच्छा रिमेंबर ये डायमीटर है, इसका मतलब व्हाट इज दिस, ये क्या होता है, अगर ये डायमीटर होता इसका मतलब ये वाला एंगल 90, तो हम लोकस फाइंड करना है P का। P कोई भी पॉइंट हो सकता है, और हमेशा P कहीं पे भी हो, ये वाला एंगल तो हमेशा 90। नाउ गाइस रिमेंबर, ये वाला एंगल 90 करने के लिए व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट शुड कम टू योर माइंड, एक तो